गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अपन क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम पे आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालते हैं, चाहे क्यूब के बीच में हो, चाहे वो सिमेट्रिक सर्किट हो, चाहे वो मीटर ब्रिज का प्रॉब्लम मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आज जो हम अपन बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे ब्रांच लेते हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा वोल्ट मीटर, नाम सुना होगा। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है सर? वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर क्या मेजर करता है सर? करंट मेजर करता है। ये तो आपने सर एक जनरल टर्म बताया। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सर और भी सारी चीज़ें हैं। जैसे पहला जो चीज़ है उसका हम बात करने वाले हैं। एक होता है बेटे रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है। ये मेटेलिक स्ट्रिप होती है, यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप होती है, यहाँ पे दिस इज ए मेटल स्ट्रिप। यहाँ पे ये मेटल स्ट्रिप होता क्या चीज़ है कि यहाँ पे इनके पास दो टर्मिनल बने होते हैं। एक टर्मिनल सपोज ए है, यहाँ पे टर्मिनल बी है। ऐसे बहुत सारी कीज होती हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस की। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस की। और इनका जो वर्किंग होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं सर? रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। तो अगर आपको 5 ओम का रजिस्टर चाहिए, कितने ओम का? 5 ओम का। तो सर यहाँ पे एक वायर ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, इस तरीके से देखा होगा, डिब्बा जैसा होता है, ठीक। तो सर इसमें 5 ओम है, इसमें 3 ओम होता है, इसमें 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके शायद 20,000 तक, 1000 नहीं 20,000, कोई सा भी आप रजिस्टर इसमें आप डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, कोई सा भी रजिस्टर। इसकी कीज इस हिसाब से सेट होती है कि आप कोई सा भी रजिस्टर बना सकते हो। 5,000 का, 10,000 का, 499 का, 103 का, कोई सा भी रजिस्टर। मतलब आपको इस हिसाब से इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। तो अगर आप उस कीज को जो निकालते हो उस, अगर जैसे सपोज मेरा एम है सर 5 ओम का रजिस्टर बनाना, 5 ओम का मुझे आउटपुट चाहिए रजिस्टर में, हमें सर 5 ओम निकालना है। तो सर ये 5 ओम वाली की क्या करो? निकाल दो। यहाँ पे बेटे 5 ओम का एक वायर बेसिकली कनेक्टेड होता है जो टर्मिनल ए को टर्मिनल बी से कनेक्ट करता है। जब आप इसको निकाल देंगे तो लेट अस सपोज ये निकल गया। ये जैसे ही निकाला, अब इसके क्रॉस कितना रजिस्टर मिलने लगा? 5 ओम का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो कॉइल होती है इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम की होती है। अभी ये डाला हुआ है, ये इसी में ये मेटल का है पूरा, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? इन्फिनिटी होती। तो सब यहाँ पे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं से शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ से कंप्लीट कर लेता है। तो आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली वो कितना मिला सर? 5 ओम का मिला। आपकी इच्छा है सर 3 ओम का मिले, तो ये सपोज 3 ओम का ये वायर है, तो आपने इसको निकाल दिया। आपने क्या किया? इसको निकाल दिया। तो टोटल आपके पास जो रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस मिला, एक तो 5 का मिला, एक 3 मिला। और दोनों कैसे हैं आपस में? ये दोनों वायर कैसे हैं सर? एक के बाद एक लगा है, सीरीज में। कैसे हैं सर? सीरीज में। तो आप जो की निकालते हो ना, जो की आप निकालते हो वो आपको आउटपुट मिलता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में जो डिजायर्ड आउटपुट है, जो आप चाहते हो, जो आप रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ से की उतने की निकाल दो। यू विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओम, ठीक। आप उसी ओम का रजिस्टर आप बना सकते हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो। बढ़िया। तो ये इसका एप्लीकेशन है। सर ये तो ठीक है, ये तो मान लो कि मैं अपने मन से बनाऊंगा। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या करता है? ये वेरिएबल
एक ही सेगमेंट है ये, इस तरीके से एक यहाँ पे कुछ ऐसा बना होता है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे नाइक्रोम के वायर्स होते हैं। इस पे इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडली। ठीक, तो सर यहाँ पे बेसिकली द नंबर ऑफ लूप इन द इंसुलेटेड, यहाँ पे इंसुलेटेड नाइक्रोम का वायर जो है इस पे लपेटा हुआ तो होता है। और ये जो स्लाइडर होता है, यहाँ क्या होता है, ये स्लाइडर होता है। स्लाइडर को अगर आप इधर उधर खिसकाते हो और इन टर्मिनल ए और बी के बीच में, लेट अस सपोज एक बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज टर्मिनल बी। आप इसके क्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस आपकी जो मर्जी है, आपकी जो मर्जी है, आप उसके क्रॉस जो है यहाँ पे आप जैसे इसको स्लाइडर को खिसकाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड पोटेंशियल, बेसिकली डिवाइडर बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइड कर सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये वेरिएबल, आपके पास क्या है, यू कैन मेक इट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को आप डिवाइड करते हो, रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में, सर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एक साइड अगर यहाँ पे आपने पूरा इसको एकदम एक साइड खिसका दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, या तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा या तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे मैक्सिमम हो। तो अगर मिनिमम हुआ तो V इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू वी बाई आर, आर जैसे ही मिनिमम होगा तो अगर आपने, इसका मतलब आर मिनिमम तो आई मैक्सिमम होगा। तो जो डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, जिससे आप सॉरी एमीटर, जिसके क्रॉस आप इसका करंट मेजर कर रहे हो, वो वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। या तो दूसरे साइड कर दोगे तो आपके पास 0 पे आ जाएगी रीडिंग। तो ये इसका काम होता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। रिहोस्टेट यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, बढ़िया सर। अब बात ये आती है कि एक होता है गैल्वेनोमीटर, उसकी भी वर्किंग सीख लेंगे। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, हेडिंग लिखें गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता कैसा है वो मैं डायग्राम में बना देता हूं। कुछ इस तरीके से गैल्वेनोमीटर होता है। इस तरीके से कुछ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे एक निडिल होती है बेसिकली, यहाँ पे इस तरीके से जी लिखा होता है गैल्वेनोमीटर। इसका इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन, इस पे डिफ्लेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, तो ये आपके पास, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जी है। ठीक, आपने देखा भी होगा लैब में, या बहुत सारी जगह लैब में देखा भी होगा। तो आपके पास ये गैल्वेनोमीटर में इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, 0, यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। एक ब्लैक होगा, एक रेड होगा। रेड को बोलते हैं पॉजिटिव, ब्लैक को बोलते हैं क्या, नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं। बेसिकली गैल्वेनोमीटर ये डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which measures a small current
very small current, very small current, and also tells about and also tells about direction of current. It is a very sensitive device. ये बहुत सेंसिटिव होती है. It is a very sensitive device. It is a very sensitive device. अब फायदा क्या होता है सर, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है और एक एमीटर है. अगर करंट ही मेजर करना है, वेरी स्मॉल करंट, याद रखना, अगर इसके क्रॉस अगर आपने 10-20 एम्पियर का लगा दिया, बेसिकली इसका जो रेंज होता है माइक्रो एम्पियर. कौन सा सर? माइक्रो एम्पियर के रेंज में ये जो है मेजर कर पाता है. यहाँ पे अगर 10-5 एम्पियर का करंट इसके क्रॉस जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा. बेसिकली हमेशा जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमेशा बहुत छोटी करंट मेजर करता है. इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो चलने का काम होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है. कहाँ से? मैग्नेटिक फील्ड. बेसिकली एक जो टॉर्क लगता है इसमें, इस तरीके से यहाँ पे कॉइल होती है, इस तरीके से कॉइल होती है. कॉइल पे यहाँ से निडल जो है यहाँ पे क्या होती है? फिक्स्ड होती है. ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. तो यहाँ पे जो इसमें गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल करंट की जो वैल्यू होती है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क थीटा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. जितना ये थीटा क्या होगा? टॉर्क, जिसको क्या, तो यहां पे जो ये टाउ होता है, बेसिकली जो टॉर्क होता है इस पे, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू क्या है? ये सारी चीजें मैग्नेटिज्म का एक पार्ट है. लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को लगा करके हम करंट मेजर करेंगे. तो सर फायदे की क्या बात है? फायदे की बात बताओ. करंट तो हम एमीटर ले आके भी आप मेजर कर सकते हो. करंट जो है, अगर आपको किसी, मान लो कि सर्किट में करंट ही मेजर करनी है, तो आप एमीटर खरीद के ले आओ बाजार से, उसको मेजर कर लो. इसकी जरूरत क्या पड़ी? गैल्वेनोमीटर की जरूरत क्या पड़ी? एमीटर सिर्फ आपको करंट की क्या बताता है? करंट का मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना है. करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता कि करंट किधर से किधर जा रही, वो नहीं बताता. लेकिन ये सब कुछ बताता है कि अगर एक साइड करंट इधर जा रही मतलब इधर करंट ज़्यादा है, इधर जा रही है तो इधर ज़्यादा है. मतलब सर ये गैल्वेनोमीटर के फायदे हैं अपनी. गैल्वेनोमीटर सर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है कि करंट किधर फ्लो हो रही है, जबकि एमीटर ये काम नहीं कर पाता. एमीटर के जो ड्रॉबैक्स हैं वो यही है कि जो एमीटर है वो एक तो बहुत छोटी करंट मेजर नहीं कर पाती, पहली चीज वो ड्रॉबैक्स है. जबकि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है? बहुत छोटी सी करंट को भी मेजर कर लेता है. दूसरी बात, जो गैल्वेनोमीटर के जो एडवांटेज हैं वो क्या है सर? गैल्वेनोमीटर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है, जबकि एमीटर ऐसा काम नहीं कर पाता. अब हमारी इच्छा ये है कि कन्वर्जन सीखते हैं. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. सर कन्वर्जन की जरूरत क्या पड़ी? उसकी सर समझ लेते हैं थोड़ा बढ़िया सर. यहाँ पे मान लो कि एक बैटरी लगी हमारे साथ, डीसी सप्लाई हुई. ठीक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का रेजिस्टेंस.
20 वोल्ट की बैटरी लगी है। सर अगर आपको इसमें करंट मेजर करनी है ना, तो आप एक काम करो, इसको एमीटर लगा दो इसमें। मैं चाह रहा हूँ सर, एमीटर क्यों नहीं लगाना चाह रहा हूँ, क्यों, हम कन्वर्जन आज हम करना चाह रहे हैं। एमीटर से आप भी करंट मेजर कर सकते हो, क्यों नहीं किए। तो बेटे वो चीज़ समझते हैं। अगर आपके पास 10 ओम का रजिस्टर है, इसके क्रॉस ये रेजिस्टेंस है सर, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। तो अगर आप एमीटर से इसकी रीडिंग मेजर करना चाहो तो I इक्वल टू सर V/R होता है। V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R। तो सर V की वैल्यू तो हमारे पास कितना है 20 वोल्ट, R की वैल्यू सर 10 ओम। तो एम्पियर में कितना एम्पियर आ जाएगा सर 2 एम्पियर। मतलब इसमें जो करंट की रीडिंग आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए सर 2 एम्पियर आनी चाहिए थी, 2 एम्पियर आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप पूछोगे क्यों नहीं हुआ। जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वायर से बना होता है, उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है सर। अरे यार पानी। तो यहां पे आपके पास कितना एम्पियर की करंट आ गई सर 2 एम्पियर की। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ तो रेजिस्टेंस तो रहा होगा। अगर मान लो कि ये, मान ले, एक अज्यूम कर ले कि 5 ओम का इसका खुद का रेजिस्टेंस रहा होगा एमीटर का, ओके। फिर आपने ये 5 ओम और ये 10 ओम कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी आ गई सर V/R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू सर 15। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4/3, कितना 4/3 मतलब 1.33 एम्पियर मिलनी चाहिए थी ये, और मिल गई ये, मिलनी चाहिए थी। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था भाई, अगर 10 एम्पियर 10 ओम का रेजिस्टेंस 20 वोल्ट बैटरी के एक्रॉस ले रहे हो, तो करंट कितना मिलना चाहिए था बैटरी से सर, करंट तो मिलना चाहिए था 2 एम्पियर, और मिली ये। तो अच्छा काम है या बेकार काम है। तो इसका मतलब एमीटर का कोई यूज नहीं है, एमीटर का कोई यूज नहीं है सर। फिर सर एमीटर को यूज कैसे किया जाए, एमीटर बनाया कैसे जाए। तो बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। समझदारी की बात सीखते हैं। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि सर हमें जो है ये जो एमीटर है ना, इसका रेजिस्टेंस जितना कम हो सकता है, जितना कम हो जाए तब उतना अच्छा वाला हमारा एमीटर बन के तैयार होगा, अदरवाइज तैयार होने वाला नहीं है। तो एक बच्चे ने कहा सर बढ़िया है, चलते हैं बनाते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। सर एक वायर था सर, इसमें रेजिस्टेंस लगी थी कैपिटल R, ओके। सर इसमें मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर कौन सी करंट मेजर करेगा, आप कहोगे सर गैल्वेनोमीटर तो करंट इन गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर गैल्वेनोमीटर का भी तो रेजिस्टेंस होता है, जाहिर सी बात है गैल्वेनोमीटर का भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। वाह। अब क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को सर करंट तो हमें I ये चाहिए थी, ये वाली I चाहिए जो इस रजिस्टर से पास हो रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करिए आप, एक संट लगा दीजिए। क्या संट, नाम की क्या है इसका, संट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संट रेजिस्टेंस। संट रेजिस्टेंस कैपिटल S बोलते हैं बेटे, संट रेजिस्टेंस। तो सर अगर आई गई IG तो ये मेजर की, तो बाकी कितना I माइनस IG कहाँ चली गई, संट में चली गई सर, संट में चली। अब एक बात बताओ, R इक्विवेलेंट आपको चाहिए था, यहाँ पे जो कैपिटल G है, जो IG है, जिसका रेजिस्टेंस G है सर, इसका रेजिस्टेंस S है। अब यहाँ पे संट की वैल्यू जितनी मिनिमम होगी,
संट का रेजिस्टेंस जितना मिनिमम हो सकता है, संट की वैल्यू जितना मिनिमम हो सकती है उतना मिनिमम रखेंगे। सर ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ होगा ताकि सारी की सारी करंट किससे पास हो, संट से पास हो, और मिनिमम करंट किससे पास हो, गैल्वेनोमीटर से पास हो। क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो अगर ज़्यादा करंट इसके क्रॉस लगा दिया तब तो ये उड़ जाएगा भाई, ये तो मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो उसके समझदारी की बात क्या है कि सर हम एक संट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। बढ़िया। तो सर रेजिस्टेंस इसका बहुत कम हो गया, ये आई जी यहाँ पे जो जी है इसका रेजिस्टेंस, इसका मतलब सारी की सारी सर मैक्सिमम करंट तो यहाँ से पास होगी। चलिए मैंने कहा कि अच्छा एक बात, तो आपका तो एम था आई लिखना, तो बच्चे ने बोला सर इसके और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, दीज टू आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज भी इक्वल होगा। चलो भाई लिख देते हैं सर, मतलब आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल एस इज इक्वल टू कितना, आई जी इंटू कैपिटल जी, आई जी इंटू कैपिटल जी। कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। सर बढ़िया है। बच्चे ने बोला सर हमारा एम था तो आई निकालना, तो देखो आई कैसे निकालोगे, अगर एस से मल्टीप्लाई करो, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू कैपिटल जी। इसको इधर ले जाएं, हमें क्या चाहिए, आई सर कॉमन ले लें, यहाँ से देखो आई इधर है, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू कैपिटल एस, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू एस। हमें क्या चाहिए था सर, आई चाहिए था, तो आई बराबर क्या लिख दूं सर, आई इज इक्वल टू, ये आई है, दिस इज आई इक्वल टू क्या होता है सर, डिवाइड कर दे एस से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जी इंटू एस प्लस, सॉरी आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस डिवाइडेड बाई एस। देखो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आई की क्या वैल्यू हो गई, आई जी प्लस यहाँ पे एस कैंसिल हो गया, आई जी अपान जी बाई एस, ये आ गया सर। सर एक काम करो, आई जी कॉमन ले लो, तो आई इज इक्वल टू आई जी कॉमन ले लिया 1 प्लस जी बाई एस। ये फैक्टर जो है ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आ रहा है इस टर्म को ध्यान से देखिए। आपको आई चाहिए थी, यस सर। क्या आपको आई जी मिला, बच्चे ने बोला हाँ सर इसकी रीडिंग मिली मुझे। इसकी रीडिंग जो है, ये जो डिफ्लेक्शन शो किया, यहाँ से हमने क्या रीडिंग नोट की, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या आपको संट का यहाँ पे संट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, वहाँ पे आपको वैल्यू दिया जाएगा। सर क्या गैल्वेनोमीटर का ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका रेजिस्टेंस सर फिक्स होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लायर फैक्टर बोलते हैं। तो अगर सर आई जी मुझे मिल गया तो हम मल्टीप्लायर फैक्टर 1 प्लस जी बाई एस मल्टीप्लाई करके क्या बता सकते हैं सर, आई बता सकते हैं। तो बेटे इसको आई की वैल्यू क्या हो गई सर, आई इक्वल टू आई जी 1 प्लस जी बाई एस। इस टर्म को बोलते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर 1 प्लस जी बाई एस, 1 प्लस जी बाई एस, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर। सर एक क्वेश्चन से बात करते हैं, आपको सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब क्या आप करंट आई चाहिए थी आपको, देखो आई मिल गई। क्या आई जी आपने गैल्वेनोमीटर से निकाला, हाँ सर। 1 प्लस जी बाई एस आपको पता था, यस सर। तो आप जो है गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर कर पाए, करंट मेजर कर पाए, वो भी एग्जैक्ट करंट। वो भी कौन सी सर, एग्जैक्ट करंट हमने मेजर कर ली। कौन सी, एग्जैक्ट करंट, उसमें कोई डेविएशन नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन द करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर।
जो कौन मेजर कर रहा है? गैल्वेनोमीटर। what the shunt should be added so that the ammeter can have the range of 0 से 5 मिली एम्पियर, 0 से 5 मिली एम्पियर। अच्छा एक बात बताओ कि मैक्सिमम करंट को कितना मेजर करना चाह रहे हैं? 5 मिली एम्पियर। आपने क्या पढ़ा सर? I इज इक्वल टू, याद करो, I इक्वल टू आई जी 1 प्लस जी बाई एस, यही पढ़ा। वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, S इज द शंट रेजिस्टेंस, IG is current in galvanometer and I is the ampere maximum current is flowing across the resistor। कितना मेजर करना चाह रहा है? 5 मिली एम्पियर का। तो यहाँ पे लिखे वैल्यू 5 मिली एम्पियर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए व्हाट शुड बी द शंट, मतलब S की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? S सर। तो एक काम करें, I अपान आई जी इज इक्वल टू 1 प्लस जी बाई एस। आई की क्या वैल्यू मेजर करनी है आपको? आई की कितनी वैल्यू? 5 मिली एम्पियर। तो सर ये माइक्रो के रेंज में, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कहाँ की रेंज में है सर? माइक्रो की रेंज में है। किसमें? माइक्रो की। आपकी चाहत कितनी है सर? मिली वाली चाहत है मेरी। तो सर 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन के सर? 50 10 की पावर -6, ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस जी की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर सर? 50 ओम, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई एस। सर एस चाहिए था, एस चाहिए सर। तो देखो यहाँ से 5 के 5, ये 10 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 10 की पावर -5 हो गया, ऊपर जाएगा तो +5, तो वैल्यू कितना? 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 50 बाई एस। 10 की पावर 2 का मतलब कितना? 100। तो 50 बाई एस इज इक्वल टू, इसको यहीं रहने दें, 50 बाई एस, यहाँ पे ले आए तो 99, कितना? 99, इसको इधर आ गया सर, 100 माइनस 1, 99 सर। तो हमें क्या चाहिए सर? हमें एस चाहिए। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 99 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 50 बाई 99। तो एस की वैल्यू क्या आ गई? लगभग 0.5 ओम के बराबर हो गई। कितना? लगभग 0.5 ओम के बराबर हो गई। दिस इज कैपिटल एस। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? जैसा कि आपने अभी जब प्रूफ कर रहा था तब भी आपको बताया था, शंट की वैल्यू जितनी कम हो सकती है उतनी कम करेंगे। कितना आ रही? 0.5 ओम आ रही है। कितना? 0.5 ओम। तो ये सर ये तरीका है, कहीं पे भी आप जो है गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हो। आपको ये चीज़ें, आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद होना चाहिए। बाकी आप इजी वे में आप गैल्वेनोमीटर को क्या बना सकते हो सर? एमीटर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन से और बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट? शंट की वैल्यू पूछ रहा है। दैट पासेस 10% ऑफ द मेन करंट। याद रखना कितना? करेक्ट गैल्वेनोमीटर से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट सच दैट 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब IG जो है 10%, मतलब 0.1 ऑफ I दिया है, 0.1% ऑफ टोटल करंट दिया है। दिस इज IG दिया है सर। 10% ऑफ द टोटल करंट, टोटल करंट क्या है बेटे? I। और यहाँ पे क्या दिया है सर? गैल्वेनोमीटर में जो G दिया है वो वैल्यू कितना? 99 ओम दिया है। तो आपको सर्किट डायग्राम याद होगा। कैसे याद होता है? देखो याद करो, आपको याद हो जाएगा। दिस इज शंट, यहाँ पे क्या होता था? दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज IG, यहाँ पे I माइनस IG। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा? आपको शंट की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए सर? शंट। तो आपने डिराइव किया I इक्वल टू IG 1 प्लस जी बाई एस। तो एक काम करें, S की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I अपान IG इज इक्वल टू 1 प्लस जी बाई एस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G बाई एस इज इक्वल टू 1
इसको यहीं पर रहने दें, 1 माइनस आई अपान आई जी। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास? आपको क्या चाहिए? एस की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करें, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू आपके पास जी की वैल्यू मुझे पता है, जी की वैल्यू पता है, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 1 माइनस आई अपान आई जी, देखो दिया है आई अपान आई जी, तो आई अपान आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई अपान आई जी बराबर 1 अपान 0.1, तो वैल्यू कितनी सर? 10 आ गई। आई अपान आई जी की वैल्यू क्या आ गई सर? 10। ओके, तो ये वैल्यू आई अपान आई जी की वैल्यू क्या आ गई? 10 सर। तो यहाँ पे 1 माइनस आई अपान आई जी की वैल्यू सर 10 आ गई। 1 माइनस, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि आप ऐसा कर सकते हो कि ये सर इसके क्रॉस वोल्टेज तो बराबर होगा, चूंकि ये पैरेलल में जुड़ा है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें। यहाँ पे आई जी है सर, तो एक बात बताओ, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। आपको क्या चाहिए था सर? एस चाहिए हमें। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस इज हाउ मच? एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ऑलराइट सर, यहाँ पे आई जी हमें पता है, आई जी को क्या लिख सकता हूँ? 0.1 आई लिख दो, 0.1 इंटू आई इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी? 99 डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। आई की वैल्यू मुझे पता है, आई है सर, माइनस आई जी की वैल्यू 0.1 आई, मतलब कितना? 0.99 आई सर, 0.99 आई आ गया। तो यहाँ पे अगर देखो आई आई कैंसिल होता हुआ नजर आएगा, तो ये वैल्यू कितना सर? आई तो कैंसिल हो गया, ये 99 है, मतलब ऊपर हो गया 9.9, नीचे कितना? 0.99। तो सर ये वैल्यू हटाएं दो डिजिट पे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओहो, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? 999 डिवाइडेड 990 अपान 99, तो वैल्यू कितनी आएगी सर? सर 10 आएगी, 10 ओम। कितना वैल्यू आ रहा है सर? 10 ओम। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 990 है ना? इज इट ओके? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी 0.1। तो यहाँ पे अगर आप देखो 0.1 रखेंगे तो 0.9 आएगा, 0.9 आई आएगा, ये आई आई कैंसिल। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई? 9.9 अपान 0.9, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 99/9 आ जाएगा, तो वैल्यू कितना? 11 ओम। कितना? 11 ओम। सो शंट की वैल्यू क्या आ गई? 11 ओम। तो इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हैं। क्या? गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हैं। और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। किसकी सर? वोल्ट मीटर। वो भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो भी आसान सा ही है। हेडिंग लिखे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब बात यह है कि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ते हो? सर पैरेलल में जोड़ते हैं। मान लो कि आपके पास एक बैटरी है, ये क्या है बेटे? बैटरी। और आपके पास 2 रजिस्टर हैं। कितने हैं? 2 नहीं 3 मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है सर? 3, मैं तो 3 मानूंगा। लो भाई 3 रजिस्टर हैं। मैंने बोला कि आपके पास लेट अस सपोज 20 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का ये है, 2 ओम का ये है, 2 ओम का ये है। मैंने कहा कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। मैंने कहा कि अच्छा इसके सी डी के क्रॉस वोल्टेज बताओ। तो आपने कहा सर जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए ना, उसके पैरेलल में क्या लगा दो? वोल्ट मीटर लगा दो। भाई वोल्ट मीटर जो है
लगा दिया, जिसके क्रॉस निकालना होता है उसके क्रॉस पैरेलल में क्या लगा देते हो, वोल्ट मीटर, तो आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग पता चल जाती है। लेकिन घाटे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, वो ध्यान से समझें। सर अगर मान लो कि ये वैल्यू कितनी है आपके पास, ये मान लें कि 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम, टोटल 6 ओम, ये आपके पास लेटर सपोज 12 वोल्ट की बैटरी, कितना 12 वोल्ट, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए 6 ओम। करंट कितने की बही, करंट कितने की बही सर, I इक्वल टू वी बाई आर, वी की वैल्यू 12 ओम अपान आर की वैल्यू 6, सर 2 एम्पियर की करंट बही। सर यहाँ से करंट गई, करंट गई, करंट गई, करंट गई, आई, सर करंट जितनी गई उतनी आ गई, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, इसमें ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अगर लिखना चाहूँ, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करता है या डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स पोटेंशियल के। सर यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, तो सर 2 एम्पियर की करंट थी और 2 ओम रेजिस्टेंस था, तो ड्रॉप कितने का होगा सर 4 वोल्ट का, इसको ड्रॉप होना चाहिए था। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर लगाया आपने, जो पोटेंशियोमीटर आपने लगाया वो कुछ और मेजर कर लिया। भाई 4 वोल्ट इसको मेजर करना चाहिए था, वास्तविकता में इसको सर 4 वोल्ट का मेजर करना चाहिए था इसके अक्रॉस, लेकिन ऐसा वो किया नहीं। क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजन क्या है सर, ये तो ठीक था, आपके पास 3 रजिस्टर थे, अच्छी बात थी सर, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी थी, बढ़िया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2 2 4। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर जो आपने लगाया सर ना, उसको 4 तो मेजर करना चाहिए था, लेकिन 4 उसने किया नहीं, कुछ और कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, सर इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर तो हमारा काम बिगड़ गया सर। मान लो कि ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस होता है, इसका खुद का सर 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, 2 ओम का तो ये सर हो गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया सर, 2 1/2 1/2 2/2 मतलब 1, तो 5, तो सर आर इक्विवेलेंट आ गया सर 5, आर इक्विवेलेंट तो 5 आ गया, तो आई कितने की वही V बाई आर, V बाई 5, तो ये वैल्यू कितना 2.5 दूनी 10 2 0 5 चौक 20 सर 2.4 एम्पियर की करंट बही, भाई 2.4 एम्पियर की करंट बही। अब एक बात बताओ, वोल्ट मीटर के क्रॉस जो वोल्ट ये है रेजिस्टेंस 2 ओम का, अब इसने कितना मेजर किया सर, करंट है 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, वैल्यू कितना 4.8 वोल्ट का इसने ये रीडिंग शो किया। करना चाहिए था ये, कर दिया ये 4.8। तो एक बात बताओ, क्या ये वोल्ट मीटर अच्छा है, आपका आंसर नहीं सर, फिर कैसे अच्छा है, करना तो चाहिए था इसको 4 वोल्ट का, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस खुद होता है, फिर तो ये अच्छी बात तो है नहीं, फिर तो ये बेकार वोल्ट मीटर है। फिर इसके क्या करेंगे सर, फिर इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, बच्चे पूछ रहे हैं सर फिर क्या करें, इसमें जुगाड़ लगाएं कुछ। मैंने कहा हाँ जुगाड़ लगाएंगे, देखते हैं कैसे जुगाड़ लगाते हैं, देखिए ध्यान से। अब सर अब हमारा एम है कि गैल्वेनोमीटर को सर वोल्ट मीटर बनाया जाए। मैंने बोला कि ठीक है भाई, एम को पूरा करिए आप। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस था, क्या था सर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, ओके सर। मैं इसी में गैल्वेनोमीटर एक जोड़ दूंगा, क्या गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया सर, बढ़िया सर, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में सर यहाँ पे जो करंट बहेगी, जो इसमें करंट बहेगी सर वही इसमें करंट बहेगी। तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्या सर गैल्वेनोमीटर के। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है आपको सर, ये इसके क्रॉस हमें वोल्टेज डिफरेंस चाहिए था, तो एक काम करिए आप इसी में क्या करिए, एक आप गैल्वेनोमीटर लगाइए, क्या लगाइए सर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही एक शंट रेजिस्टेंस, कौन सा, फिर शंट आ गया सर, शंट रेजिस्टेंस,
शंट रेजिस्टेंस कैपिटल एस लगा दीजिए। लेकिन इस बार कुछ सर टर्म एंड कंडीशंस हैं। क्या सर? टर्म एंड कंडीशन कि सर हमारी इच्छा ये थी ना कि ये मिनिमम करंट इसमें से फ्लो होना चाहिए, दैट इज आई। ये तो मिनिमम सर जाएगा। यहाँ पे सर जो वोल्टेज होगा ना, इतना शंट रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाइए, इतना बड़ा रेजिस्टेंस, इसकी एस की वैल्यू इन्फिनिटी जितना हो सकता है बड़ा उतना बड़ा कर दीजिए। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ तो करंट उससे कम बहती है, कम रेजिस्टेंस हुआ तो करंट उससे ज़्यादा बहती है। तो सर अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो सारी की सारी करंट इसी से बहना चाहेगी। आई जी तो बहुत कम होता है, इसका मतलब आई माइनस आई जी इंटू आर सर इससे बहेगी। ये वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। बच्चे ने बोला सर ये तो अच्छी बात है, अब एक बात बताओ, जितना वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा आर के, वही तो इसके अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस किसने? आपने ये मेजर किया है, आपने ये मेजर किया है। मतलब अगर मैं वोल्टेज लिखना चाह रहा हूँ ए क्रॉस ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा? V इज इक्वल टू आई जी इंटू दिस इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल जी प्लस शंट रेजिस्टेंस प्लस सर शंट रेजिस्टेंस। तो आप इससे क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो? क्या आप इससे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है, आई जी पता था, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो आएगा वो आई जी पता था, शंट आपने जो रेजिस्टेंस लगाया वो पता है, इसका खुद का इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू होता है वो दिया होता है इंस्ट्रूमेंट में कि इसका कितना रेजिस्टेंस है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वो सारी चीज़ें बता सकते हो। चलते हैं, देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट से मान लेते हैं, एक क्वेश्चन से बात करते हैं। एक क्वेश्चन से बात करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ कितना? 50 ओम। इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है 50 माइक्रो एम्पियर। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट, मतलब शंट की बात करना चाह रहा है, सो दैट इट कैन हैव अ रेंज ऑफ कितना? 0 से 5 वोल्ट के बीच में आप उसको बना सको। जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा सर, ये रेजिस्टेंस था हमारे पास और मैंने इसमें क्या किया था? गैल्वेनोमीटर जोड़ा था, उसके अक्रॉस एक क्या जोड़ा था? शंट जोड़ा था। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। सर ये शंट था, इसमें गई थी करंट आई जी, शंट के एक सीरीज, शंट में क्या? शंट के अक्रॉस सीरीज में जोड़ते हैं, शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में सीरीज में जोड़ते हैं जब आपको वोल्टमीटर बनाना होता है। गैल्वेनोमीटर में जो शंट जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाने में, वो हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। ओके सर, यहाँ पे आई जी यहाँ से क्या गया? सर ये वोल्टेज ड्रॉप हमें आपने लिखवाया था V इज इक्वल टू कितना? V इक्वल टू आई जी इंटू आर शंट प्लस गैल्वेनोमीटर। अब V इक्वल टू सर आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर सर। तो एक बात बताओ, दिस इज आई जी एस प्लस जी। आपको क्या चाहिए? आपको शंट की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए सर? शंट की वैल्यू मुझे चाहिए। तो शंट की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। तो शंट की वैल्यू आप डायरेक्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं। R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास जो वैल्यू पता है क्या क्या सर? एक तो सर हमें ये पता है, हमें क्या चाहिए था सर? शंट चाहिए। क्या चाहिए सर? शंट। कितना मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है सर? 5 वोल्ट। कितना? 5 वोल्ट। सर आई जी कितना दिया है? आई जी की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर। 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50 इंटू, तो यहाँ से या तो S की वैल्यू निकाल लें, S पहले निकाल करके ही वैल्यू करें। तो ये वैल्यू क्या? V अपान आई जी माइनस जी इज इक्वल टू एस। सब वैल्यू पता है सर। कितना चाहिए सर? 5 वोल्ट चाहिए। आई जी की वैल्यू सर 50 10 की पावर -6 माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना? 50 ओम का। तो ये वैल्यू कितना? 10 की पावर -6 है, तो ऊपर गया तो 10 की पावर +6। ओके, ये वैल्यू 5 1 के 5 10, 10 की पावर -10 की पावर 5 हो गया। तो 10 की पावर 5 -50, 10 की पावर 5 कितना हो गया? 10 की पावर 5, ये सब कुछ सही है ना? एवरीथिंग इज ओके। एक बार फिर से चेक कर लें। आई जी की वैल्यू 50 ओम, ठीक है। तो V की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई आई जी
आई जी इज 50 10 की पावर -6 माइनस जी की वैल्यू कितना दिया है 50 ओम। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आसान है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये वैल्यू कितना 5 1 के 5, यहाँ पे 10 हो गया 10 की पावर -5, 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर -5 आ गया, 10 की पावर -5 ऊपर गया तो 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 -50, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज वैल्यू ऑफ एस, दिस इज वैल्यू ऑफ एस। तो ये तरीका है आपको किसी भी मतलब जो संट है देखो कितना बड़ा आ रहा है 10 की पावर 5, ठीक, तो इतना ओम का इतना -50 इतना क्या आ रहा है संट की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब संट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। जब भी आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो तो संट शुड बी वेरी 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 लार्ज। तो आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, पहली चीज़, जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो संट जो है पैरेलल में जोड़ते हो। संट किस में जोड़ते हो, पैरेलल में जोड़ते हो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट जोड़ते हो, ठीक। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो संट कैसे जोड़ते हो सर, संट सीरीज में जोड़ते हैं। सर इस संट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, जब एमीटर बनाते हो संट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। तो 3-4 चीज़ें आपको ये पूरे तरीके से याद होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।